गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग ना मैं दोपहर 12 बजे से शुरू करती हूँ और मैं दिखाती हूँ मैंने कमरे में क्या हालत कर रखी है। ये देखिए, ये हैं हर्ष के छोटे कपड़े, अब जिनको मैं पोचे में यूज़ करने वाली हूँ। और पूरी हालत, जब भी मतलब नया सामान हमने घर में ना सेट किया था तो ये सब ऐसे ही बिखरा पड़ा है तब से। बस पेटी में ऐसे कैसे फेंक दिया था और आज पूरे खोल के मैंने सूट पैंट कमीज जो भी इसमें चीज़ थी ना तो सबको बैग में डाल दिया और जो रह गया उसको करती हूँ। तो गाइज देखती हो ये कितने। तो गाइज़ मैंने ना अपना शुरू कर दिया है, अपनी पेटी का जो सामान मैंने निकाला था उसको समेटना शुरू कर दिया है। तो गाइज़ जो भी सारे सूट थे ना मेरे पास और जो पैंट कमीज़ थी उनको अलग अलग कट्टे में मैंने भर दिया है। तो यहाँ पे ज़्यादातर ना मेरा सामान बन चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ना मुझे 15 से 20 मिनट लग गए थे ये सब सेट करने में। तो वो तो टाइमिंग बाद की मैं आपको जो बता रही हूँ, लेकिन इस टाइम तो ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसीने पसीने, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, ऊपर से 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। तो आज मैंने दोपहर में ही ये काम छेड़ दिया था, क्योंकि ना सुबह शाम तो अपने घर के काम की डेली रूटीन की ही टेंशन होती है। तो फिर ना गाइस जो मेरे पेटी का सामान था वो सारा का सारा मैंने पेटी के अंदर रख दिया है। और जो बैग थे, जो कट्टे थे, जो भी थे वो मैंने सब कुछ रख दिया। और इसमें से ना मैंने सिर्फ जो हर्ष के पुराने वाले कपड़े थे, जो मतलब पोचे में जिनको मैं यूज़ करने वाले, अभी दिखाऊंगी मैं बाद में। तो और जो ये जो वो होती है ना कत्तर सी, जिनको सूट सिलते हैं, जो कत्तर बच जाते हैं उनमें से लड्डू गोपाल जी की भी चीज़ें बन जाती है, चादर बेडशीट कपड़े राधा रानी के, जो भी नई सूटों की कत्तर होती है मतलब कतरन सी, तो वो सब भरी हुई थी इस पिंक वाले बैग में। और इधर मम्मी का ट्रक भी रख दिया था मैंने, लड्डू गोपाल जी का भी। तो गाइस यहाँ पे ना जो मेरे 2 कप के सेट थे वो मैंने पेटी में से निकाले थे। गेस्ट आते हैं तो जो मेरे पुराने वाले कप है ना उनको डेली वेज में यूज़ होते हैं वो, और उनका नहीं जो प्रिंट है वो उतर सा गया था, फिर वो अच्छे नहीं लगते गेस्ट को चाय वगैरह देने में। तो गाइस ये जो वाइट वाले कप है ना, ये हर्ष के पापा को कंपनी से मिले थे, गुडरीच जो कंपनी है वहाँ से। और एक सेट अलग है पिंक कलर का, वो भी मैंने निकाला है। तो गाइस ये जो बॉक्स है ना, ये मेरे कुकर का बॉक्स है। जब मैं कुकर आया था ना मेरा, मतलब शादी में मुझे मिला था, तब से ये बस बॉक्स ऐसे ही रखा हुआ है। तो इसको मैंने फेंका नहीं है, क्योंकि इसमें मेरे चम्मच और जो चमचे वगैरह होते हैं वो सब छोटी छोटी चीज़ें इसमें रख देती हूँ। तो वैसे तो चूहे की वजह से अब की बार मुझे डर लग रहा है, लेकिन फिर उसको सेट करके ना सारे कप मैंने इसमें रख दिए, क्योंकि फिर धूल मिट्टी से गंदे भी नहीं होते। यहाँ पे वैसे धूल मिट्टी होती नहीं अंदर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे, न्यू के न्यू से दिखे जैसे अच्छे लगते हैं। और जो ये गाइस ये बैग है ना, इसमें सिर्फ पुराने कपड़े हैं हर्ष के, जिनको कि मैं किचन में और घर में पोचे में यूज़ करने वाली हूँ। और इससे ना गाइस जैसे बचत भी होती रहती है अपनी। तो फिर गाइस उसके बाद मैं झाड़ू उठा के ले आई हूँ और झाड़ू लगा लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कूड़ा हो गया था, ज़्यादा कुछ नहीं था, सफाई तो हो रखी थी मेरी। जैसे यहाँ पे शिफ्ट हुए तो उसके बाद जो थोड़ा सा हो गया था ना धूल धूल सी, तो लिफाफे वगैरह वो मैंने सब कुछ झाड़ू के साथ समेट करके इनको कूड़े में डाल दूँगी। गाइस है ना, उसके बाद मेरा रूम हो चुका है, स्टोर रूम क्लीन कर चुकी हूँ मैं पूरा। और उससे पहले ना मैंने अलमारी सेट करके उस टाइम ना मुझे तो ये जो कि सारे कपड़े हैंगर पे टक रहे ना ऐसे ही टांगे। अभी बिल्कुल ही मतलब टी शर्ट लोअर सूट कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी, सलवार कहाँ रखी, कमीज़ कहाँ रखी, तो मतलब ना वो मुझे कुछ भी मिल नहीं रहा था जिस दिन से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ। तो गाइस आज मैंने ना अपने सारे मतलब कपड़ों के को ही सेट करके रखा है। और अब मैं देखो पसीने पसीने हो रहे हैं बिल्कुल ही। और लड्डू गोपाल जी बैठे हैं और टाइम हो चुका है 12:30 पौने 1 का टाइम हो चुका है लगभग इस टाइम पे। और फिर ना मैं पहले नहा लेती हूँ, अपने लड्डू गोपाल जी को विश्राम करती हूँ। लड्डू और गाइस है ना, उसके बाद मुझे दूध तो याद भी नहीं आता, शुक्र है दूध वाला आ गया और मैं नहाने बाथरूम में नहीं गई, नहीं तो दूध वाला आवाज़ लगाता रहता और लोग पर बाथरूम में चली जाती नहाने। तो पहले दूध गर्म होने के लिए रख देती हूँ। और जब तक है ना ये लो फ्लेम पे होएगा तब तक मैं नहा के आ जाऊँगी, इसको मैं लो फ्लेम पे करके चली जाती हूँ। और बस ये जो थोड़ा सा पानी डालते हैं ना दूध में, इसको बोलते हैं कि बरकत के लिए डालते हैं। वैसे तो दूध में पानी दूध वाले बहुत ही ज़्यादा डाल देते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं, मेरी जेठानी बोलती थी कि ये डालना जरूरी होता है, बस उसी से सुन हम भी डाल लेते हैं 1-2 घूंट पानी की। तो बस इसको मैं लो फ्लेम पे करके चली जाती हूँ। और बस इधर है ना मेरे थोड़े से बर्तन भी रह गए था, तो ये तो मुझे याद भी नहीं है।
तो फिर गाइज़ ना उसके बाद मैं मोटर चलाने चली गई थी। मैं ये देख रही थी इस टाइम पे कि पानी है कि नहीं, क्योंकि शाम दोपहर के बाद यूनिफॉर्म भी धोनी और बच्चों के आने का टाइम हो रहा था गाइज़। 1-1:30 बजे वो आ ही जाते हैं, 1:15 बजे। तो फिर गाइज़ एक ही बोतल भर पाई थी कि मैं मोटर ने पानी उठाना छोड़ दिया था। और फिर गाइज़ मेरे 2-4 बर्तन रखे थे, मम्मी के खाने खाने के और मेरे खाना खाने के, और दूध जो छाना था उसके जग और भगोना वगैरह थे। तो गाइज़ उनको वॉश करके पहले मैं रख देती हूँ, फिर ही नहाऊँगी, क्योंकि जो से कि मेरा न्यू होम है ना कोई डेली बेस में आता ही रहता है देखने के लिए। तो रिश्तेदारी में से भी और जो रिलेटिव्स फैमिली वाले कोई भी मतलब जो हमारे फैमिली में से होते हैं तो आते ही रहते हैं, कोई अड़ोस पड़ोस में आ ही जाता है। तो फिर गाइस किचन क्लीन ही अच्छा लगता है। अब इस टाइम वो 12-13 साल का है, 13वें साल में लगा हुआ है उस टाइम। और ये जो हैंग किया ना, मतलब ये किचन टॉवल, तो इसमें मेरा हर्ष पूरा का पूरा लिपट जाता था। वो इतना वीक था और बस इतनी ही मतलब उसकी इतने इंच का वो लंबा था। और ना गाइस अभी मैंने किचन टॉवल बनाया, बहुत दिनों तक मैंने उनको संभाल के रखे हैं। तो गाइस जब से मैं नए घर में आई हूँ ना, तो वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद ना मेरे उन कपड़ों में चुड़ियाँ लग गई थी और बहुत सारे कपड़े ना काट दिए चुड़िया ने। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं ना उसके जो कपड़े हैं ना छोटे वाले, जो उसका कहते हैं ना पल्ला जोड़ संभाल के रखना चाहिए, तो फिर वो ना परिवंश को दे दिया था जब वो परिवंश हुआ था और मम्मी ने दिलवा दिया था बस। तो फिर वो तो उसी के पास है। उसके बाद जो है कपड़े तो बाद के ही हैं, और उनमें से ना कई कपड़े ऐसे हैं जो मेरे फेवरेट थे और चुड़िया ने काट दिए। तो फिर गाइस मैं ना उनको किचन के सफाई में पोछे में यही यूज़ करूँगी जो भी मैंने आपको बैग दिखाया था। और ये जो है गाइस ये मैं किचन साफ करने में करूँगी, और जो बाकी कपड़े वो पोछे में। तो गाइस ऐसे ही ना जैसे वेस्ट चीज़ें होती है मैं इनको बेचने से पहले ना बाद में बेच देती हूँ या फिर कूड़ेदान में फेंक देती हूँ, डस्टबिन वगैरह में वो आता है कूड़े लेने वाला। तो लेकिन जो ये है मैं इनको पहले यूज़ करके ही फेंकती हूँ बच्चों के कपड़ों को। तो गाइस आप भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी लेडीज़ है जो बेच देती है, पर मैं और मेरी सिस्टर जो हम कभी नहीं बेचते, और हम तो यूज़ करके बेचते हैं। और जैसे मेरे सूट वगैरह होते हैं वो मैं बेच देती हूँ, तो ये नहीं बेचती मैं, ये मैं यूज़ करती हूँ। तो ऐसे ही घर की पुरानी चीज़ों को मैं तो इस्तेमाल करती हूँ, इस मामले में मैं बिल्कुल ही कंजूस हूँ। और कौन कौन मेरी तरह ऐसे ही घर में मतलब कि बिना 1 रुपया खर्च किए ऐसे ही चीज़ों को यूज़ करता है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और गाइस यदि आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं ना, प्लीज़ मुझसे जुड़े रहिए। तो गाइस उसके बाद ना मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को सुला दिया है। आ गई हूँ गाइस मैं अपने लड्डू गोपाल जी को, और अभी कर रही हूँ मैं अपना दूध गर्म। देखिए मेरा ना अभी दूध गर्म हुआ नहीं है, हल्की हल्की सी बस पपड़ी सी आई है इस पर। और मैं नहा के फटाफट से आई हूँ, कम फ्लेम पे था। और ये नहीं है कि मैं दूध की वजह से नहाई हूँ फटाफट, मैं ना आज इसलिए नहाई जल्दी क्योंकि लड्डू गोपाल जी को ना पूरे 1 बज चुके हैं इस टाइम पे सुलाते सुलाते। तो बस दूध गर्म करके फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और बच्चे आ जाएंगे। इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड राधे राधे।